अस्सलाम वालेकुम। इरबाज साकी पाकिस्तान प्रॉपर्टी रीडर के प्लेटफॉर्म से आज का जो टॉपिक है बजट 2022 और एफबीआर ने जो टैक्सेस इंक्रीज़ किए हैं उसका हम जायज़ा लेंगे। कौन से टैक्सेस हैं जो एफबीआर ने उसको प्रीवियस ले भी रहा था टैक्सेस, उसको इंक्रीज़ करके कितने % पे ले गया। 3 किस्म के टैक्सेस थे जिसमें एडवांस टैक्स था, फिर कैपिटल गेन टैक्स था, फिर थर्ड नंबर पे ये जो पहले भी टैक्स ले रहे थे इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स को भी इन्होंने दोबारा से तरतीब दी है, उसमें कुछ चेंजिंग की है। फाइलर और नॉन फाइलर हजरात के लिए हमेशा नून लीग की जो गवर्नमेंट आई है वो हमेशा से फेवरेट नहीं रही। जब भी नून लीग की हुकूमत आई उन्होंने नॉन फाइलर को जो है ना वो काफ़ी सख्त हाथों से लिया है, उनसे पेमेंट्स जो है ना वो रिसीव किए हैं टैक्स की मद में। जब भी हुकूमत आई इनकी वजह से प्रॉपर्टी में कुछ ग्राफ नीचे ही गया है स्टार्टिंग में ही। अभी जिस तरह ये टैक्स आ गया है, बजट पेश हो गया है, चंद ही दिनों में 1-2 दिन के अंदर एसआरओ पेश हो जाएगा और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फाइलर और नॉन फाइलर, आज से पहले जब हम प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे थे या सेल करने जा रहे थे, बायर है वो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तो वो 1% टैक्स पे करता था अगर वो फाइलर है, और 2% टैक्स पे करता था अगर वो नॉन फाइलर है, अगर वो प्रॉपर्टी अपनी जो भी नई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा है। इसी तरह अगर वो सेलर है, वो प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा है, फाइलर है तो 1% टैक्स पे कर रहा था, नॉन फाइलर है तो 2% टैक्स पे कर रहा था। अब इसमें जो चेंजिंग आई है वो ये आई है कि हुकूमत ने एफबीआर टैक्स जो इंक्रीज़ किया है, जो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स में ये किया गया कि 1% जो कि फाइलर का था उसे बढ़ा के 2% पे ले गए हैं। वो सेलर है या बायर है दोनों पे ये इम्प्लीमेंट होगा आइंदा आने वाले चंद दिनों में। उसके बाद आ जाता है नॉन फाइलर, जो कि सेलर हो या बायर हो, उस पर प्रीवियस जो था वो 2% था, 2% से बढ़ा के वो 5% पे ले गए, जो कि बड़ा इसमें जंप लगा है और इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आएगी मज़ीद और थोड़ी मार्केट भी स्लो हो जाएगी। दूसरा आ गया कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स आज से पहले भी आप पे कर रहे थे। एक प्रॉपर्टी जो आपने बाय की साल 2 साल या 3 साल पहले, जो कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 50 लाख की थी ये प्रॉपर्टी आपकी, वो विला है या प्लॉट है आपका, एफबीआर में उसकी वैल्यूएशन 50 लाख थी, तो वो आपने 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद इसको सेल किया है, तो आप उस आज से पहले उसका 10% जो है ना वो 50 लाख की जो प्रॉपर्टी बाय की वो आप 80 लाख में सेल कर रहे हैं या 90 लाख में सेल कर रहे हैं। वो 30 से 40 लाख जो आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन टैक्स में शुमार हो रहा था और उसका आप 10% हुकूमत को पे कर रहे थे। वो हुकूमत ने उसको बढ़ा के 10 से 15% पे ले गए। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है जो कि वो 5% इंक्रीज़ किया गया। अब इसमें एग्जेम्पशन किन लोगों की थी, एग्जेम्पशन में भी इन्होंने करेक्शन की है, वो पहले 4 साल पे थी। इसी तरह वो टैक्स पे भी थी, जो हम एडवांस टैक्स पे कर रहे थे, जो सेलर था वो नहीं पे करता था। अगर उसको 4 साल हो गए थे प्रॉपर्टी को बाय किए तो वो 4 साल बाद सेल करता है तो उस पर जो है ना वो एडवांस टैक्स लागू नहीं हो रहा था। और इसी तरह कैपिटल गेन टैक्स भी 4 साल का टेन्योर था इसमें कि 4 साल तक आप अगर होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। इसको बढ़ा के अब इन्होंने 6 साल पे ले गए हैं कैपिटल गेन टैक्स को, कि 6 साल तक आप अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, इसके बाद आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। इसमें भी कुछ इन्होंने पॉइंट्स जो है ना उसका लेआउट प्लान बना दिया है कि जिस तरह के आप प्रॉपर्टी 50 लाख की है 80 लाख में सेल कर रहे हैं, 30 लाख 1 साल बाद आप सेल कर रहे हैं, वो 30 लाख का आपको अगर 1 साल की ब्रैकेट में सेल कर रहे हैं 15% पे करना है। अगर आप 2 साल की ब्रैकेट में पे कर रहे हैं तो 12.5% पे करना है। अगर आप 3 साल की ब्रैकेट में सेल कर रहे हैं तो आपको इसका 10%। इसी तरह वो 6 साल तक डिवाइड किया गया और 6 साल बाद अगर यही प्रॉपर्टी आप सेल करने जा रहे हैं तो इसके ऊपर आपका कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। थर्ड नंबर पे आ जाता है इनकम टैक्स, जो कि अभी मुतारफ़ करवाया गया है, इससे पहले जो नहीं लिया जाता था। इनकम टैक्स ख़ास तौर पे उन लोगों को हिट किया गया जो एलीट क्लास हैं, जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन एफबीआर के मुताबिक 25 मिलियन या इससे अबव है। उन्हें टारगेट करके उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा इनकम टैक्स की सूरत में। अब उनकी एक प्रॉपर्टी 25 मिलियन की है तो वो उसमें टैक्स एग्जेम्प्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी वो भी 25 मिलियन की है, उस पर भी जो है वो टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट है। सेकंड प्रॉपर्टी 25 मिलियन से अबव हो जाती है, वो 30 मिलियन हो जाती है या वो 40 मिलियन तक चली जाती है, तो ये 5 और 10 मिलियन जो है इसके ऊपर
इनकम टैक्स जो कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली वो उसका जो इनकम आ रहा है वो 15 मिलियन का, उसको कैलकुलेट करके 5% के मुताबिक कैलकुलेट कर रहे हैं और वो 1% उसका आपसे टैक्स जो है वो लेंगे। ये एफबीआर की वैल्यूएशन के मुताबिक है, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग्स जिसकी बनी हुई हैं या वो लोग जिनके बहुत एक्सपेंसिव विलाज हैं, ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है कमर्शियल, तो उन लोगों को ख़ास तौर पे हिट किया गया। और नून लीकिंग जो हुकूमत है वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करेगा। जब भी हुकूमत आई है नून लीग की, फिर कहूँगा कि ये नॉन फाइलर्स के लिए फेवरेट नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी करेक्शन आएगी और ये मज़ीद क्योंकि एसआरओ पेश हो जाएगा जब ये लागू हो जाएगा अभी 2-4 दिन के अंदर ये प्रॉपर्टी पे, क्योंकि बजट तो पेश हो गया है, पास भी हो चुका है। जैसे होगा तो इसमें वो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये डेड इन्वेस्टमेंट प्लॉट की जो है वो कंसिडर की जाती है, इससे प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट चूँकि क्योंकि मुल्की सरमायाकारी में कोई रोल प्ले नहीं कर रही होती, तो इस वजह से उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज़ किया है। और इसी टैक्सेस की बिना पे जो नॉन फाइलर से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर फाइलर से भी रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये हुकूमत के नए जो है ना वो एफबीआर के टैक्सेस है जिसे मैंने डिस्कस किया। फ़र्दर जो भी इंशाल्लाह अपडेट आती है वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। अल्लाह हाफ़िज़।